तो वही राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देखिए कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें। माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी पधार रहे हैं। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तो आज ये गौरवशाली अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का अवसर है। शिक्षक जो कि ऐसा व्यक्तित्व है जो मशाल, ज्ञान की मशाल संपूर्ण राष्ट्र में चलाता है, प्रज्वलित करता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजनों के अथक प्रयासों और समर्पण को नमन करने हेतु आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच पर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी, और सभी से निवेदन है कृपया करके सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि अलौकिक दीप को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज जिस प्रकार से हमें ज्ञात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर गर्व और कृतज्ञता का क्षण है जहां हम उन गुरुओं को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपने ज्ञान, तप और आदर्श से समाज को आलोकित कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत रत्न थे, महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया और उनके योगदान को उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हम संपूर्ण भारतवर्ष में बनाने लगे। और आज अवसर है जब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर पुनः हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और भारतवर्ष की जो एक और प्राचीन परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गुरु में हमें ईश्वर शक्ति साक्षात दिखती है और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमें इसी कड़ी में मैं सचिव श्री संजय गोयल जी से आग्रह करती हूं और उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे।
साथ ही आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से भी हम निवेदन करते हैं। तालियों के साथ स्वागत है माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का। आयुक्त लोक शिक्षा से निवेदन है कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री साथ ही में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। आग्रह करेंगे संचालक महोदय जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का मंच पर स्वागत करें। आज का ये शुभ अवसर है, मंच पर गरिमा में उपस्थिति। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी पुनः आयुक्त महोदया जी से कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी का मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहने चाहिए, ये शुभ अवसर है। निवेदन करेंगे के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर जी का पौधा भेंट करके अभिनंदन करें। माननीय के द्विवेदी, आदरणीय के द्विवेदी जी से ही निवेदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय श्री DS कुशवाहा जी से निवेदन है कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का जो गुरु समक्ष निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म की राशि 330 करोड़ रुपए की ये राशि अंतरित की जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और वह भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की अमूल्य विरासत को संजोते हुए। इसी मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण की भावना को हृदय में धारण किए हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगू भाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भेरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद। जब मैं बोल रहा हूं तो उनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में, देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें, और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के दो उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं, और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दाव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी यह सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है। ऐसे सारे घटनाक्रम में, लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारीच सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा, और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए
वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहां भी युद्ध लड़ते हैं और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के जमाने में एआई का जमाना हो सकता है, रोबोट का जमाना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं, और ये आज से नहीं हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीजें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है, तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए, तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए।
क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं। आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा। लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गुरुजनों का स्थान नहीं ले सकते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनकी दूरदृष्टता और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है और ऐसे ही हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज माननीय राज्यपाल महोदय जी को आपकी करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 एवं गणवेश राशि का वितरण और अभी अभी जो मुख्यमंत्री ने जो सभी शिक्षकों का कोई न कोई तोहफा देकर सम्मान किया, ऐसे कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उदय प्रताप सिंह जी, सहकारी विभाग का कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, विधायक दक्षिण भगवान दास सबरानी जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष अशोक जाडेजा जी, सचिव श्री, महानिदेशक श्री, समस्त अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के प्रथम नागरिक के नाते सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, भारतीय संस्कृति के प्रबुद्ध पोषक, चिंतक और सहभाग डॉक्टर राधाकृष्ण जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। हर्ष है कि महान शिक्षाविद की जयंती पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने कार्य की उत्कृष्टता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और 2025 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रति से सम्मान प्राप्त किया है। देश समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं। वह भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनके व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण करते हैं और भावी जीवन की सफलता के लिए तैयार करते हैं।
समारोह राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के देश समाज के निर्माण में उनके समर्पण और निष्ठा के प्रति देशवासियों का आभार प्रदर्शन है। शिक्षा वह शक्ति है और साधन है जो राष्ट्र को ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों से संस्कारित कर राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को नया आयाम प्रदर्शित किया है। उन्होंने देश की स्थानीय वैश्विक जरूरतों और दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति भारत को बनाने के लिए दूरगामी छात्र केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभवतः आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अभिनव प्रयास और राष्ट्र का जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। यह देश की कई बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मगर कभी कभी आज के सभी पेपर में देखो शिक्षकों की बहुत सी तारीफ किया है। बड़े बड़े नेताओं ने भी आज अपना गुरु को याद किया है। गुरु ने भी कुछ न कुछ अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। आज मुख्यमंत्री जी के गुरु ने भी उनको जो दिया है कि पहले से हमारा बच्चा कैसे तैयार और आज कहाँ बैठा है। ऐसे सभी के मन में इतनी अच्छी भावना पड़ी हुई है सारे समाज में। आज देखो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आज शिक्षकों का सम्मान कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी स्वागत कर रहे। यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई नेताओं भी स्वागत कर रहे हैं। इतना